हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी कोच। पर जो है आपको कुछ चीजें दी गई हैं और उसी के अनुसार इसको क्या करेंगे हम लोग व्यक्त करेंगे। क्या क्या चीजें व्यक्त करेंगे इसका हम लोग क्या करेंगे समझेंगे। जैसे देखिए इसमें दिया गया है आपको कि ए जो है एक्स वाई के तल पर स्थित है सबसे पहले। ठीक है, ए कहाँ स्थित है? ए स्थित कहाँ पर है? एक्स और वाई तल पर। ठीक, एक्स वाई तल पर ए कहाँ है? स्थित है। ठीक है, और फिर क्या बताया जा रहा है कि सभी रेखाओं का जो समुच्चय है वो समुच्चय ए में संबंध है आर इस प्रकार परिभाषित किया गया, यानी कि कहीं ना कहीं जो परिभाषित किया गया आपका आर इक्वल टू, तो इससे बताया जा रहा है जो आर से परिभाषित करके दिया गया है आपको वो L1 पैरेलल है L2। ये पैरेलल दिया गया, तो एक चीज आप ध्यान है, जब कोई चीज पैरेलल होती है तो पैरेलल मतलब क्या हो गया? वो कि समांतर है। ठीक, वो क्या एक तरीके से समांतर है। तो अगर हम इसको एक तरीके से समांतर मान भी ले तो स्वातुल्य का नियम का जहां पे हम प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा? आर दिया गया है। ठीक, अब इसी के अनुसार इसको क्या करना है? हमें सिद्ध करना है। ठीक है, यहाँ पे हमें बताया गया कि समुच्चय ए में संबंध आर इस प्रकार प्रभाषित है। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं L1 एक तरीके से ए को बिलोंग्स कर रहा है। ठीक, L1 एक तरीके से क्या कर रहा है? इसको बिलोंग्स कर रहा है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है, देखिए स्वतुल्यता का ये नियम बता रहा है कि कहीं ना कहीं हमें, जैसे इसमें दो दो दिया गया है, दो क्या कहते हैं अवयव दिए गए हैं, वो है L1 और L2। ठीक है, तो सबसे पहली चीज हम यहाँ पे बता रहे हैं कि ये एक तरीके से L1 रिलेशन बनाएगा। ठीक है, या फिर L2 रिलेशन बनाएगा। ठीक है, ये चीज हो गई, या तो L1 रिलेशन बनाएगा या तो फिर L2 रिलेशन बनाएगा, और दोनों एक तरीके से क्या दिया गया है कि ये पैरेलल है इसके। ठीक, तो यहां हम इसको बता सकते हैं कि L1 जो बिलोंग्स कर रहा है ए को। ठीक है, क्योंकि क्योंकि रेखा जो होती है, रेखा स्वयं के समांतर होती है, स्वयं के समांतर होती है। इसलिए यहां पर हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि सिर्फ L1 रिलेशन बनाएगा। ठीक है, L1 के साथ में, क्योंकि रेखा क्या होती है? स्वयं के ही क्या होती है? समांतर होती हैं। तो इस तरीके से आप लोग कह सकते हैं कि L1 एक तरीके से इससे ज्यादा, तो L1 कामा L1 बिलोंग्स करेगा किसको? आर को। ठीक है, ये चीज अब ये आपका यहाँ पर क्या हो गया? सिद्ध हो गया। और इसी तरीके से फिर आपका L1 बिलोंग्स करेगा ए के लिए। ठीक, अब हम यहाँ पर अगर समांतर लिख देते तो भी देखिए, अगर हम डायरेक्ट समांतर लिखते तो समांतर दो रेखाओं के बराबर हो जाती है। ठीक, और जब दो रेखाओं के बराबर हो तो यहाँ पे हमें दोनों सिद्ध करना पड़ता, जो कि इसके नियम के क्या हो जाता? विरोध में कार्य करता। तो हमें सिर्फ यहाँ पे क्या लिया गया है? सिर्फ L1 लिया गया है, या तो फिर L1 लेंगे या L2 लेंगे, कोई भी लेंगे। तो यहाँ अगर हम L2 भी लेते हैं तो भी हम यही लिखेंगे, क्योंकि रेखा स्वयं की क्या होती है? समांतर होती है। तो इसलिए यहाँ पर हम इसको L2 भी सिद्ध कर सकते हैं। ठीक, तो इसको आप नोट करिए स्वतुल्य को। सममित के बारे में समझेंगे, और सममित के जो नियम है, ठीक है, वो आपको बताए गए हैं। ठीक है, आपको याद होगा तो बताइए। तो यहाँ पर अब हमें जो आपको L1 और L2 दिया गया था, ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे इसका डायरेक्ट प्रयोग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? डायरेक्ट प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं कि L1 कामा L2 किसको बिलोंग्स करेगा? सीधे आर को। ठीक है, यहाँ पे हम बता सकते हैं इसको, कोई समस्या? तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ पर L1 और L2 इसको क्या करेगा? एक तरीके से बिलोंग्स करेगा। और यहाँ पर जो आपको दिया भी गया है क्यों बिलोंग्स करेगा, वो भी आपको दिया गया है, क्योंकि L1 पैरेलल है किसके? L2 पर। और L1 पैरेलल है जब L2 पर, हमने आपको बताया भी है कि एक रेखा दूसरे रेखा के क्या हो सकती है? जो दिया गया है समांतर है। कहाँ चली गई? हाँ बता, मतलब दिया नहीं गया, लेकिन साइन आपको बता रहा है कि एक तरीके से L1 L2 पर क्या है तरीके से समांतर के रूप में है। ठीक है, जैसे कि रेखा समांतर L1 तथा समांतर रेखा L2 पर। ठीक,
इस तरीके से इसको क्या कर सकते हैं, हम बता सकते हैं। और इसी प्रक्रिया में, क्योंकि यहाँ पे एक बार वाई एक्स एक बार एक्स वाई का लिखा गया है, तो इसी प्रक्रिया में L2 भी रेखा क्या होगी, समांतर लिख देना यहाँ पर, L2 रेखा समांतर L1 तथा L1 रेखा, हाँ इसी तरीके से रेखा समांतर होगी L1 किसके, L2 पर, उसी तरीके से L2 रेखा समांतर होगी किसके, L1 पर। ठीक, तो यहां हम क्या कह सकते हैं, इसको यहां में बता सकते हैं कि L2 L1 के को बिलोंग्स करेगा, इसी तरीके से L1 बिलोंग्स करेगा R को। ठीक है, और यहां पर आपका L1 रिलेशन L2 के रूप में बनकर आएगा। ठीक, संक्रामक के बारे में। ठीक है, ये क्या होता है, कैसे कार्य करता है, इसके नियम क्या है। ठीक है, ये चीजें इसमें क्या की गई हैं, बताई गई हैं, और इन्हीं चीजों का हम लोग क्या करेंगे, अब प्रयोग करते हुए इसको लगाना शुरू करेंगे। ठीक है, इसमें आपको दिया गया एक्स वाई जेड, इसमें आपको दिया गया है एक्स कामा वाई कामा जेड, और इसमें आपको जो एक तरीके से पैरेलल दिया गया, समांतर दिया गया, कौन सा दिया गया है, L1 और L2। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसी समांतर संख्या को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, देखिए जो दिया गया है समांतर के रूप में, कौन सा दिया गया है, L1 और L2, तो ये बिलोंग्स करेगा किसको, R को, तथा L2 और L3। ठीक है, क्या करेंगे, L2 और L3 को यहां भी बिलोंग्स करेंगे किससे, R से। ठीक, तो ये हमारा होगा सबसे पहली चीज। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें इसकी व्यवस्था जो है इसके रूप में लिखना शुरू करेंगे, क्योंकि L1 L2 में पता चल गया, इसी तरीके से हमें L1 L2 पता चल गया और L2 और L3 में पता चल गया है, तो इसको हम क्या करेंगे, पहले पैरेलल के रूप में लिखेंगे। L3, ठीक है, अब इसको हम इसके रूप में परिवर्तित करेंगे, तो पहले हम लिखेंगे इसमें, हाँ समांतर ही लिखें, देखिए चलिए लिखते हैं, लिखिए यहाँ पर L1 समांतर है L2 के, और L2 समांतर है L3 के, तथा L1 समांतर है किसके, L3 के। ठीक, तो हम क्या कह सकते हैं कि L1 समांतर है L2 के, L2 समांतर है L3 के। ठीक है, और L3 समांतर है किसके, L3 समांतर है L1 के। तो यहां से हमें पता चलता है कि एक तरीके से देखा जाए तो ये इसके समांतर में दिया गया है। ठीक है, और ये देखा जाए ये इसके समांतर में दिया गया है, और ये इसके समांतर में। तो यहां हम कह सकते हैं, क्या बताया जा सकता है कि L1 समांतर है L3 के, क्या है, L1 समांतर है L3 के। तो यहां बताया जा सकता है आपको, मतलब कह सकते हैं इसको कि L1 कामा L3 रिलेशन बनाएगा R के साथ में, और L1 बिलोंग्स करेगा R को, और ये रिलेशन बनाएगा L1 L3 के साथ में। ठीक है, यानी कि L1 L3 बिलोंग्स करेगा R को, तो L1 रिलेशन L3 के रूप में क्या करेगा, बनाएगा। ठीक, ये चीज में बताया जा रहा है। अब ये होगा आपका संक्रामक, इसको भी ये भी आपका सिद्ध हो गया। ठीक, और इसको आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़े। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और फॉलो करें।